गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए अच्छे से। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है। 5.1 5.1 से लेके 5.8 तक है। फिर देन मिसलेनियस, देयर आर टोटल 9 एक्सरसाइजेज हियर। एक एक्सरसाइज कंटिन्यूटी के, उसके बाद रिमेनिंग एक्सरसाइज डिफरेंशिएबिलिटी की है। हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे, बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ना है। एक एक एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चैप्टर है और बड़ा काम का भी है। अब पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। तो लेट्स डिस्कस कंटिन्यूटी टुडे। ओनली कंटिन्यूटी पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना, ओनली कंटिन्यूटी। तो पहले इसका हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी इफ वी डिस्कस इट विद एज पर ग्राफ। तो ग्राफ का अब कोई फंक्शन होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा यदि उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर ले बिना पेन को उठाए पेपर से। यानी इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। जैसे कोई भी फंक्शन होगा, मैं लेता हूँ fx इक्वल टू x²। इसका ग्राफ आपको पता है और इसका डोमेन क्या है? डोमेन इज एनी रियल नंबर, आपको ही पता है। अब इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया है, तो ये x x डैश हो गया, y y डैश हो गया। इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना शुरू किया, चलते गए। आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया, आपको बीच में कहीं पेन उठाना ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। यानी फॉर x एनी वैल्यू ऑफ x, एनी रियल वैल्यू ऑफ x, द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। और भी लेते हैं fx इक्वल टू x, fx इक्वल x। तो इसका ग्राफ दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, this will be a straight line passing through origin and making angle of 45 degrees with positive x-axis. This is fx equal to x. आपने ग्राफ जब इधर से शुरू करना, मैं लेफ्ट इधर से स्टार्ट करना, इधर जाना, तो लेफ्ट से राइट जब आप चलते हैं आपको कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। यानी ये देखो एग्जांपल है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ x इन इट्स डोमेन। अब कुछ आपके दिल में या दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें पेन उठाना पड़े, यानी ग्राफ ब्रेक हो जाए। आपकी एनसीईआरटी बुक का मैं लेता हूँ एक ग्राफ, लेट मी टेक अ ग्राफ, पेज नंबर 147 स्टार्टिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको समझा रहा हूं। fx एक फंक्शन दे रखा है, fx इक्वल्स टू 1 और 2, दोनों fx इक्वल टू 1 दिया है, 2 भी दिया। कब 1 है, x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू कब है 0 या उससे छोटा तब, और x का वैल्यू 0 से बड़ा तब ये फंक्शन है। यानी कुल मिला के एक कांस्टेंट फंक्शन है। fx को y मान लो, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। 1 कब लेना, x 0 या उससे छोटा है। y इक्वल टू 2 लेना है जब x इज पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ बना के देखते हैं हमें, लेट अस सी इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। इसका ग्राफ आपकी पुस्तिका में बना रखा, फिर भी मैं इसको बना के समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। x 0 या उससे छोटा है तो मान लो ये 1 है और ये हो गया 2, दिस इज 2 हो गया। 0 या उससे छोटा, x 0 मतलब y एक्सिस पे 0 है तो 0 का कोऑर्डिनेट क्या 1 हो गया। इसमें 0 से छोटा -1 का भी 1 हो गया, एंड -2 का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए -2 का भी 1 हो गया। कुल मिला के इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होगा, इधर चलता जाएगा, मतलब चलता क्या, इधर से चलता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1, fx इक्वल 1 का ग्राफ ये बच्चों। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज 0, 1, x का 0 तो y का 1 हो गया। अब x
जीरो जीरो से बड़ा है, x पॉजिटिव है, तब y का वैल्यू 2 आ रहा, y इक्वल टू 2 बच्चों, y इक्वल टू 2 में देखो x का 0, तो यू कांट राइट 0 2, 0 का 2 नहीं है, बिकॉज 0 से बड़ा लेना, 0 इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, fx इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं, यानी y इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं, कब x 0 से बड़ा है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ा है, मतलब आप यहाँ पे एक गोला कर दो, एक गोला, तो x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 0 से बड़ा ले लो, 0 से बड़ा ले लो, तो क्या आएगा, 1 का इमेज भी 2, 2 का भी 2, 0.1 का भी 2, ऐसा ऐसा आएगा, तो यानी ये होगा, ये कौन है, ये fx इक्वल टू 2 है। अब हम लेफ्ट से राइट जब चलते हैं, आप इधर से इधर आए, आपने देखो ऐसे तो कोई बात नहीं, किसी की स्टाइल होती है लेफ्ट से राइट में लाइन खींचना, किसी की राइट से लेफ्ट में खींचनी होती है, लेकिन हकीकत में x का वैल्यू जब लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती है ना, तो आप लेफ्ट से राइट आइए, इधर इधर चलिए, चले तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी है, आपने यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया, फिर आपको वहां जाना था, आपको पेन उठाना पड़ा इसके सहारे चलने के लिए, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ टूट गया, ग्राफ ब्रेक हो गया बच्चों। तो अब आपको बताते हैं कि जब ग्राफ टूटा, जब आपने पेन उठाया, उस वक्त x की वैल्यू क्या थी, कहां पे आपने पेन उठाया, जब ये y डैश यानी x का वैल्यू 0 था, तब आपको पेन उठाना पड़ा। अब अंग्रेजी में बात करें, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, या दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन x इक्वल टू 0 बच्चों, ओके। तो दिस 0 इज नोन एज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। टेक अनदर एग्जांपल वेयर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 148 में दे रखा है, fx इक्वल टू 1 अगर x 0 नहीं है, fx इक्वल टू 2 अगर x 0, एक कुछ नहीं है, ग्राफ fx का y मान लो, y इक्वल टू 2, ग्राफ x के पैरेलल, y इक्वल टू 1 वो भी x के पैरेलल होगी, एक यूनिट दूर होगी, ये 2 यूनिट दूर होगी, कोई नहीं, fx इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ y के x के पैरेलल होता है, x के पैरेलल, ठीक है ना, y इक्वल टू 2x के पैरेलल, y इक्वल टू 1 वो भी x के पैरेलल, y इक्वल टू 1 यूनिट दूर है, y इक्वल टू 2 यूनिट दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x 0 नहीं है, तब fx का वैल्यू 1 है, 0 नहीं है मतलब क्या, 0 से छोटा तो भी 1, 0 से बड़ा तो भी 1, तो ये ध्यान रखना, इसको अगर आप 1 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको मैं 2 लेता हूँ, ठीक है ना, या पहले इसका मान, अगर x 0 है तो y 2 है, x 0 है, x 0 है तो y 2, बाकी कुछ 2 नहीं है, x का 0 तो y 2, यानी खाली एक डॉट आएगा, एक बिंदी आएगी, बिंदिया 0 2, इसका मतलब क्या, 0 नहीं है तब 1 है, 0 नहीं है मतलब 0 से छोटा तो भी 1, 0 से बड़ा तो भी 1, तो यहाँ मतलब 1 तो इधर होगा ना, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 1 यूनिट दूर एक लाइन होगी, 1 यूनिट अवे फ्रॉम दिस x एक्सिस, तो 0 नहीं है मतलब क्या आएगा 4, इसमें खाली ऐसा बोला कर दो, ओपन इंटरवल जैसे आपने पढ़ा था क्लास 11th में, ऐसा कर, ये किसका ग्राफ है, दिस इज fx इक्वल टू 1। अब चेक करते हैं, थोड़ा इसको ढंग से करते हैं, ये अब हम लेफ्ट से राइट इस ग्राफ के सहारे चलते हैं, आप यहां से चले तो यहाँ गोला आ गया, मतलब ऐसा गोला आता ना, ऐसा मतलब आपको यहाँ पेन उठाना, फिर आप यहाँ गए, पेन उठा के ऊपर गए, फिर नीचे, मतलब आपको यहाँ पेन उठाना पड़ा, मतलब द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस हियर। कहाँ, जब x का वैल्यू क्या था उस वक्त जब आपने पेन उठाया, दैट टाइम x का वैल्यू यहाँ क्या है, x का वैल्यू 0 है, मतलब दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, इस फंक्शन का डोमेन क्या है डोमेन, 0 नहीं है, तब ये 0 नहीं मतलब 0 से छोटा भी आ गया, बड़ा भी आ गया, 0 है मतलब सारा आ गया, 0 से छोटा सारे नेगेटिव रियल नंबर, 0 से बड़ा मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर, एंड 0 भी है, यानी इस फंक्शन का डोमेन अगर यहां से रीड करें तो ऑल रियल नंबर। इसी को मैं थोड़ा
और डिटेल में ग्राफ दूसरा बनाता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है फंक्शन की कंटिन्यूटी हम इसके डोमेन में ही चेक करेंगे, इसके डोमेन के बाहर हम चेक नहीं करेंगे। इसका डोमेन सारा रियल नंबर था, डोमेन वाज ऑल रियल नंबर, डोमेन सारा रियल नंबर था। अब हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, प्लस में भी माइनस में भी देख लिया, प्लस में भी देख लिया, एंड जीरो पे भी चेक कर लिया। अब मैं इसको एक और करता हूँ, ठीक है। इसको एफ एक्स इक्वल टू 2 हो गया, जब x 0 है, जब 0 नहीं है तब ओके। इफ आई राइट हियर, ये वाला, इफ द फंक्शन इज लाइक दिस, तब चेक करते हैं क्या है ये, क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है। इतना ही पढ़ते। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1, x 0 नहीं, आप चेक कीजिए। इसका ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ ऊपर वाला 0 2 ये हट जाएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब जैसे हम यहां से चले 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 चलते गए, तो यहां पे जैसे आप आए, ओपन इंटरवल का मतलब आप जैसे चल रहे हैं, आपको यहाँ पेन उठाना पड़ा, मतलब x की वैल्यू ये आप कंसीडर करेंगे नहीं, यहां आपको पेन उठाना पड़ा। लेकिन पेन उठाना पड़ा दैट मीन्स फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि ग्राफ ब्रेक हो गया। ग्राफ ब्रेक हुआ, उस वक्त x का वैल्यू क्या था, उस वक्त x का वैल्यू 0 था। चेक करो कि क्या 0 हमारा डोमेन में है, नहीं है, क्योंकि नॉट 0, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन चेक करेंगे। डोमेन इज r माइनस 0। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 पर डिसकंटिन्यूस जरूर है, यानी परंतु 0 हमारे डोमेन में नहीं है। सीधी सीधी बात, मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी, यानी वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ओनली इन इट्स डोमेन, ओनली डोमेन में कंसीडर करेंगे। 0 हमारा डोमेन में नहीं है तो हम इसको कंटिन्यूस मानेंगे। हाँ, पहले लिख देते ना, पहले वाले में x इक्वल टू 0, तो 0 भी हमारा डोमेन में, 0 नहीं, मतलब 0 से छोटा भी है, बड़ा भी है, 0 भी है, तो डोमेन में कंसीडर करना है। कंटिन्यूटी हमेशा डोमेन में करनी, ये बड़ी काम की बात है। बड़े बड़े IIT JEE लेवल में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोलेगा चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। आपने ढूंढ लिया, आप बोलेंगे सर ये तो कंटिन्यूस है, ठीक है ना, या ये डिसकंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे, वो बोलेगा x इक्वल टू 1 पे, आप बोलोगे ये डिसकंटिन्यूस, आप बोलोगे x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, लेकिन वहां पता चला x इक्वल टू 1 तो डोमेन में नहीं है, तो उस फंक्शन को कंटिन्यूस मानेंगे। ठीक है, वापस continuity of the function will be discussed only in its domain, not outside the domain. Let us proceed further. आगे देखते हैं बच्चों। नोट करना, f is continuous at x equal to c if f is defined at x equal to c। पहली बात तो वो पॉइंट डोमेन होना चाहिए। if f is defined at x equal to c, LHL इक्वल टू RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू c एग्जिस्ट हो रही है। और तीसरी कंडीशन, लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू c must be equal to fc, यानी वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू c, यानी c इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, c इसके डोमेन में ही कोई पॉइंट है, लिख देना वेयर, या लिख देना c इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, c इज एनी पॉइंट, लिख दो आप c इज एनी पॉइंट इन डोमेन, ठीक है ना, लिख दो c इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। अब एक एक करके चीज समझते हैं। इट इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c, मान लो आपको दे दिया f(x) इक्वल टू 1/x दे दिया, ठीक है, और आपको बोल दिया x इज एनी रियल नंबर, एंड ये डोमेन इसको आपको दे दिया, लिख दिया x इज एनी रियल नंबर। तो लेकिन अब क्या है, रियल नंबर पे चेक करेगा, x इक्वल टू 0 पे चेक करो, x इक्वल टू 0 पे चेक करने को बोला है, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, दैट मीन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। प्यारे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया।
ये पॉइंट का मुकाबला या इस पॉइंट से जनरली आपका पाला पड़ेगा नहीं, आपका पाला नहीं पड़ेगा इस पॉइंट से, तो आप इसको कैंसिल लेने के लिए आप ये सेकंड और थर्ड पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, LHL RHL इक्वल होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा काम का होगा। LHL RHL शुड भी इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तीसरी बात, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। अब इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर करते हैं किसी एग्जाम्पल से। 11th क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, जब कोई पोलिनोमियल हो, जब कोई मल्टीपल कंडीशन नहीं हो, तो हम LHL RHL अलग अलग नहीं लेते, सीधा लिमिट लिख देते हैं। मल्टीपल कंडीशन वो होता है जैसे fx इक्वल टू हो गया, x हो गया, -x हो गया, ठीक है ना, x 0 या उससे बड़ा, x नेगेटिव, तो दीज आर मल्टीपल कंडीशन। यदि बड़ा है तो ये, छोटा दिए, एक से ज़्यादा कंडीशन को मल्टीपल कंडीशन बोलते हैं। ऐसी अवस्था में हम LHL RHL अलग अलग लेते हैं। अदरवाइज सिंपली कोई बोल दिया fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको तो हम सीधा ही LHL RHL के लिए भी सेम फंक्शन, RHL के लिए भी सेम फंक्शन, इसलिए हम एक बार में लिमिट लिख देते सीधा, जैसे लिमिट हो। तो इसलिए अभी हम ज़्यादा इसमें आगे ना कुछ करते, सीधे आते एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो 3 आपने नोट कर लिया होगा, LHL इक्वल टू RHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट fx, यानी एट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट शुड बी इक्वल टू द लिमिट। पढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ आइए, पेज नंबर 149। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल 1। पहला एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3। कहां पे चेक करना है? एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। पहली बात आप अंग्रेजी लिख रहे हैं, f इज डिफाइंड एट x इक्वल 1, क्योंकि x इक्वल 1 में डिफाइन तो है। पहली चीज, f इज डिफाइंड एट x इक्वल 1, इसने लिखा होगा, ना लिखो, और लिखा है एट m गिवन पॉइंट। ओके, अब क्या आपको दो चीजें LHL RHL जरूरत नहीं है, लिमिट ऑफ फंक्शन वो में LHL RHL सिंपल कुछ नहीं है, लास्ट पॉइंट करेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 क्या? लिमिट ऑफ 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1 क्या आया? 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब आपका 5 आ जाएगा। अब F1 जैसे F से F1, बिल्कुल F1 क्या है? सिंपल fx है ना ये वाला, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो गया। तो क्या हुआ? Therefore, limit of function at x equal to 1 is equal to f1, that is equal to 5. Hence, f is continuous at x equal to 1. कोई दिक्कत नहीं, आप लिमिट निकाल लेना, उसमें भी 1 रहता है x की वैल्यू, और फंक्शन का वैल्यू fx ये f1 कितना, जैसे fx इक्वल टू ये f1 कितना, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट मींस पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब एक और आ गया, एग्जांपल नंबर 2, fx इक्वल x स्क्वायर। एग्जांपल 2 में fx इक्वल टू x स्क्वायर आ गया, x इक्वल, और कहाँ चेक करने को बोला? x इक्वल टू 0 पर चेक करने को बोला है, एट x इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? x टेंड टू 0, LHL RHL लेने की जरूरत नहीं, x टेंड टू 0 कर दिया मैंने, या x स्क्वायर कर दूं, क्या मिला बताइए? 0 का स्क्वायर मिल गया 0। अब करेंगे f0, मतलब क्या हुआ? f0 यानी 0 स्क्वायर, वो भी 0। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू 0 इक्वल टू f0, वो 0। Hence f इज कंटिन्यूअस। और ये चीज लिख भी देना, तीनों चीजें लिखना, f इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, उसके बाद ये कहानी लिख देना, आपका सही आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिखा क्या देखिए, फर्स्ट नोट दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड इट्स वैल्यू इज 0। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब तो ये नहीं क्या है, अभी पहला क्या था? 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल था, ये भी पॉलिनोमियल। हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से आपको अभी पता चल गया होगा, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस।
दूसरी अगर ग्राफिकल बात करेंगे, इनका ग्राफ कभी टूटेंगे नहीं। एफ एक्स टू एस प्लस थ्री विल बी लाइक दिस, और एफ एक्स एक्सिस ऐसी ग्राफ होगा, तो ये कभी टूटेंगे नहीं अपनी जिंदगी में, कभी नहीं टूटेंगे, देयरफॉर दे विल बी कंटिन्यूअस। अब आ जा प्राणी मोड फंक्शन। मोड फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सोच लो। मोड फंक्शन, इसको कंटिन्यूटी में 4-5 नंबर का आता है, 4 का एक आता है, एक का ऐसा आता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। IIT JEE में 1% पक्का, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स हो गया। अब इसका ग्राफ आपको पता ही है, या इसको मल्टीपल कंडीशन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मैं लिखूंगा माइनस एक्स होता है, एक्स होता है, कब होता है, अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा। ये ध्यान रखना। मोड वाली चीजें, क्रिटिकल फंक्शन आपको शायद पढ़ाया ना भी पढ़ाया, एक बात मैं बता दे, तो कहां ये क्रिटिकल पॉइंट, कहां ये टूटता है, इधर आइए एक बार थोड़ा समझ लो। एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं मोड एक्स माइनस 3 दिया, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है ना, मतलब ये इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ देखिए 11th क्लास में है, इसका ग्राफ वाज लाइक दिस, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन वाज लाइक दिस। ये था ग्राफ इसका, ऊपर वाला जो v बन गया विक्ट्री वाला, द टू लाइंस, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस विल बी एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। जो 11th क्लास में मेरे पास तुमको आराम से समझाया था। ये दोनों लाइन है, y इक्वल टू एक्स बोलो, y इक्वल टू माइनस एक्स बोलो, ओरिजिन पे इसका वर्टेक्स टिका हुआ है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इधर x के साथ 45, ये भी 45, ये ग्राफ हो गया। इसका कॉर्नर कहाँ है, x की वैल्यू जहाँ 0, वहां पे इसका कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट है इसका, जो वर्टेक्स है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, x का वैल्यू 0 है, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, 0 पे इसका वर्टेक्स टिका हुआ है, जहाँ x का 0। अब इसका मतलब ये जो कॉर्नर जहां टिकेगा उसका x कोऑर्डिनेट अब चेक करेंगे, ठीक है ना। कॉर्नर x एक्सिस पे कहां टच किया वो देखना, y एक्सिस कहां टच करेगा, या कहें कॉर्नर का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कॉर्नर जहां होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉर्नर, वो पता कैसे करेंगे, इस चीज का 0 क्या है, देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आया, यानी x की वैल्यू जहां 3 होगी वहां उसका कॉर्नर टिकेगा। मतलब क्या है, ये 0 से इधर प्लस का, 0 से इधर माइनस का है ना, 0 से इधर प्लस का, तो इसका कॉर्नर x का वैल्यू 3 पे सटेगा, तो मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, 1 2 एंड ये 3 हो गया, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है ना, 3 से बड़ा प्लस का, 3 से छोटा माइनस का, यहां ध्यान रखना। यानी आप सीधा ग्राफ बार बार बना नहीं पाएंगे, इसको 0 के बराबर कंपेयर करना, क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, क्रिटिकल वैल्यू में तो इसका वैल्यू घटना बढ़ना शुरू होता है, क्रिटिकल पॉइंट, तो 3 इज क्रिटिकल पॉइंट है 3 इसका, और इसका क्रिटिकल पॉइंट था 0, तो क्रिटिकल पॉइंट में इधर वैल्यू ऐसे जाता, फिर इस ग्राफ का हाइट घटता और बढ़ता है, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक तो x माइनस 3 होगा, एक माइनस का x माइनस 3 होगा, कब, x 3 या उससे बड़ा और x माइनस 3 से छोटा, सॉरी 3 से छोटा, छोटे वाले में माइनस का निशान लगा तो पूरा कॉपी कर लो, ये समझ में आ गया। एक और देता हूं, अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू दे दिया मोड x प्लस 1, तब क्या करेंगे, एक तो x प्लस 1 आएगा, दूसरा माइनस आएगा x प्लस 1, कब क्या, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x किससे बड़ा एंड x किससे छोटा, बड़े वाले में डंडा भी आता है, इक्वल भी आता है, इसको 0 के बराबर कंपेयर कर लो, क्या आया, माइनस, समझ आया, ये आ गया, क्लियर हो गया आपका, दैट्स नाइस, क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भटक गए थे अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक गए थे, इसमें एलएचएल वगैरह करना पड़ेगा, आपको एलएचएल वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है बच्चों, मल्टीपल कंडीशन है, तो 3 चीजें करना, इसका एलएचएल क्या, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड टू 0 माइनस में हो गया 0 से थोड़ा छोटा, तो क्या होगा, लिमिट ऑफ
x टेंड टू 0, 0 के लेफ्ट में थोड़ा छोटा तो ये वाला माइनस का x रख देंगे, यानी -0, तो वो तो 0 ही होता है ना। RHL राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 प्लस का हो गया 0 से थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा तो यही है ना, 0 के थोड़ा बड़ा है तो लिमिट ऑफ 0 एज x टेंड टू 0 से थोड़ा बड़ा, या दैट आंसर इज 0, यानी लिमिट ऑफ fx क्या होगा, एज x टेंड टू 0 इज 0। देयरफॉर यहां लिख देंगे लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 इक्वल टू 0। हमें ये चीज तो लिख देना, 3 पॉइंट है ना, द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, लिमिट ऑफ fx यानी LHL RHL इक्वल हो गया, ये तो हो गया। अब वो जो है सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, LHL RHL इक्वल हो गया। थर्ड कंडीशन क्या थी, f0 एट x इक्वल टू c एट x इक्वल टू 0। f0 क्या है, यहां देखिए f0 क्या, 0 के बराबर ये नहीं है, 0 के इक्वल ये नहीं, 0 f0 इक्वल 0। तो देयरफॉर आप लिख देना, सिंस कि पूरे अंग्रेजी लिख देना, f इज डिफाइंड एट x इक्वल 0, लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल f0 लिखा है इसमें। देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 इक्वल f0 हैंड इक्वल टू 0, हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब आपका एग्जांपल 4 देखिए, एग्जांपल 4 में fx इक्वल x क्यूब प्लस 3 है, अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 है तो 1 है। इसका डोमेन क्या बताइए, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, 0 नहीं है मतलब, अब मैं इसको दोबारा लिख दिया, इस चीज को मैंने फिर से लिखा, 0 नहीं है मतलब 0 से छोटा तब भी यही, 0 से बड़ा तब भी यही लेगा, ठीक है ना। और x इक्वल 0 तब ये खुद बोल रहा 1 है। चेक करते हैं इसका क्या होगा, डोमेन तो सारा आगे ना, 0 है और 0 नहीं है, सब आगे, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। तो हम पहली बात ध्यान रखना, इसका कंटिन्यूटी से डोमेन में चेक करेंगे, तो डोमेन सारा रियल नंबर आ गया, चेक करेंगे। LHL ये मल्टीपल कंडीशन होगी, वी विल सर्टेनली टेक LHL एट x इक्वल टू 0। आपको कहाँ चेक करना है, आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0। आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल दिया कि आप चेक कीजिए कि 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो काफी काम आसान कर दिया। तो लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे दिया उसी पे लिमिट निकालेंगे, 0 से लेफ्ट में थोड़ा छोटा तो ये काम आएगा, तो 0 क्यूब प्लस 3 0 3 आंसर आ गया। RHL में 0 से थोड़ा बड़ा तो 0 से थोड़ा बड़ा ये पढ़ा, लेकिन ये पढ़ा तो क्या कर लिया इसने, है तो सेम ही ना, है तो सेम ही, तो x क्यूब प्लस 3 0 प्लस 3 0। LHL RHL इक्वल आ गया, अब लिमिट तो कोइंसाइड हो गया, आपकी 3 कंडीशन थी, 0 पे डिफाइन है, पहले क्लियर हो गई, LHL इक्वल RHL वो भी क्लियर है, ऑल थ्री कंडीशन शुड बी ट्रू। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन मींस f0, क्यों x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 है, fx इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 0, f0 1 हो गया, f0 1 और लिमिट क्या है, तो यहां लिख देना, या देखो और लिख देना, देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, वो तो हो गया 3, तो यहां लिख देंगे क्लियरली limit of fx as x tend to 0 not equal to f0, they are not equal, therefore f is not continuous at x equal to 0, x equal to 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये भी चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला एग्जांपल नंबर 4 हो गया। 5 में क्या है, fx इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है 5 में बच्चों, 5वां fx इक्वल टू कांस्टेंट ऐसे ही बता दे तो बिना लिखे, एग्जांपल 5 में fx इक्वल टू के, ये के कोई नंबर या आप x इक्वल, मैं लेता हूं fx इक्वल टू 3, आएगा एग्जाम में, सिर्फ याद रखना किसी भी पॉइंट पे, मान लो इसका देखो, इसका क्या f1 कितना, f1 भी 3, f2 भी 3, f3 भी 3 है, क्योंकि x का वैल्यू कुछ, यहां तो x है ही नहीं ना, अगर ये 3x देता तो 3 into 1, f2 3 into 2 होता, अदरवाइज सिंपली दिस इज नॉट, ये क्या सिंपली y को 3 है ना,
तो इसका मतलब ये जो है, दिस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ तो सीधा ऐसे होगा, ऐसा ऐसा। इसका ग्राफ ऐसा होगा, जब y इक्वल इसका 3 नाम होगा, इस पॉइंट का काम क्या है, 0 3 1 3 2 3 -1 3, एट एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन y कोऑर्डिनेट विल बी 3। तो लाइन कंटिन्यूस अगर टूटेगी भी नहीं। या बात करें लिमिट ऑफ एफ एक्स एट गिवन पॉइंट, इसने क्या दिया, एट कोई जगह नहीं, मान लो सी पे दे दिया, सी एफ सी कहता है, वो भी 3 हो गया। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड टू सी, वो भी 3, दैट मींस लिमिट, और ये सब सेम है, एंड दैट मींस द कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। तो अभी भी आपने कितनी चीजें पढ़ ली, कौन कौन से फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं। आपने एग्जांपल 1 और 2 में पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, फिर आपने पढ़ा मोड फंक्शंस आर कंटीन्यूअस फंक्शन, एंड अभी एक पढ़ लिया दिस कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। क्या ले बच्चों, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगली चीज। अगली कहानी में आप पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 2 में, किताब खोलिए पढ़िए। किताब में लिखा है रियल फंक्शन इज एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। मतलब अभी भी बता दिया, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे कि वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। डोमेन में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट पे कंटिन्यूअस, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तब उसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको बच्चों, अभी आपने जितना पढ़ा उतनी एक्सरसाइज कर लो, मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा। अब एक्सरसाइज में नोट क्या है, जितना आपने एग्जाम्पल में सीखा उतनी चीज़ों की आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में ओनली कंटिन्यूटी चलेगी, बढ़ा देता हूँ इसको। एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, प्रूव दैट fx इक्वल टू 5x माइनस 3। मैं बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एग्जाम में आने वाला नहीं, इस तरह का आंसर नहीं आते, ये एग्जाम में आने वाला नहीं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एज एन इंट्रोडक्शन। fx इक्वल टू, आप होमवर्क में लिख लेना, fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। तो एक करा देता हूं मैं, बाकी कोई नहीं। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे चेक। लिमिट मल्टीपल कंडीशन नहीं है, LHL RHL लेने की जरूरत नहीं है। लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 लिखना एक ही लाइन में, लिमिट ऑफ 5x माइनस 3 एट x इक्वल टू 0। क्या हुआ, 5 इंटू 0 माइनस 3 आ गया -3। अगले कदम में, अगले स्टेप में राइट लिमिट ऑफ, लिमिट हो गया। अभी क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f0, f0 क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, आंसर 0 माइनस 3, आंसर इज -3। एक लाइन और भी लिख देना, f इज डिफाइंड एट x इक्वल टू, एक लिख देना f इज डिफाइंड, f इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तीनों लाइनें लिखना, मैं ऐसे डाल दिया हूं। लिमिट भी आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉइंट आउट जरूरत नहीं। फिर लिख देना देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 इक्वल टू f0, वो हो गया -3, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगले में आप एट x इक्वल टू कितना बोला, जितना बोला उतना करना। आप x इक्वल टू -3 बोला तो बिल्कुल जहां जहां 0 दिख रहा हो -3 डाल देना। f is defined at x into -3, limit of fx at x into -3, 5 into -3 कितना होगा, -15 -3 -18 हो जाएगा। f -3 वो भी -18। फिर वही कहानी लिखना, therefore limit of fx at x tend to -3 इक्वल टू f -3 इक्वल टू -18। प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा इसी प्रकार, इसका एड 5। Examine the question number 2. Continuing function 2x square 1 minus 1 at x equal to 3. Question number 2 में आपको होमवर्क दूंगा। Question number 2 it is homework for you.
इसी तरह कर लेना, इसको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे नहीं। तीसरा सवाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एग्जाम्पल करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है एफ एक्स एक्स माइनस 5। आपको पर्टिकुलर पॉइंट दिया नहीं है, उसमें लिखा एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। एग्जाम में इतना सिंपल कहीं नहीं आएगा, आप सिर्फ लिख देना सिंस एफ इज a polynomial function, therefore it is continuous। since f is a polynomial, f is a polynomial function, hence continuous, ऐसा था hence continuous डाल देना। ये क्या, दिस इज रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन है p बाई, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो आपके कदर f इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस था बच्चों। अभी आगे हम बढ़ेंगे, इसका न्यूमरेटर कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो लिख देना, ध्यान रखना इट इज ऑफ द फॉर्म ये वाला, या फिर आप इसको x 5, देखो ये 5 में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ये अगर आपको कुछ बोले कि अगर ये ऐसा नहीं लिखता, ऐसा नहीं लिखता, 5 नहीं लिखता, तो पहले ही कंडीशन थी ना, f इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5, तो इसलिए जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है वहां फंक्शन वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, और वो 5 अभी डोमेन में है। लेकिन जैसे इसने ये लिख दिया, इसका मतलब 5 डोमेन में नहीं है, तो 5 डोमेन में नहीं, तो 5 पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आप लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज रेशनल फंक्शन वेयर this one is continuous and this x minus 5 is continuous, so therefore this is a continuous function। इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं, या आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आप कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें हम एनर्जी वेस्ट करेंगे नहीं। इसका आते हैं पार्ट नंबर सी पे, सी एंड डी। पार्ट सी एंड डी बच्चों, पार्ट सी एंड डी में एफ एक्स इक्वल पार्ट सी में एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। अगर ये कुछ नहीं देता तो एक्स इक्वल टू -5 फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, हम उसको बोलते हैं यार ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इसने बोल दिया एक्स पर एक्स 5 माइनस एक्स माइनस का 5 नहीं, तो माइनस के 5 पर आप डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इसको आप दोबारा लिखिए, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -25 को एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 लिख दिया, एक्स प्लस 5। अब कोई बच्चा बोलेगा ये कैसे लिख दिया, ये समझ में नहीं आया, अपना सिर दीवार पे पटक लेना, ठीक है, फिर जो चोट लगे तो दवाई लगा देना, मरहम लगा देना। तो दिस इज एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स माइनस 5, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, all polynomial functions are continuous and this is also continuous। यहाँ लिख देना f is modulus function, f is modulus function, therefore it is continuous, it is continuous, it is continuous। तो आपने अभी जितना पढ़ा आप ध्यान रखना, कौन कौन से फंक्शन होते हैं कंटिन्यू हो गया, बाकी तो एन इज पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन 3 तक यू शुड बी क्लियर। बढ़ते हैं आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब तक आपने कंटिन्यूटी चेक की, आपको पॉइंट दिया था गिवन पॉइंट पे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जहां आपको पॉइंट दिया नहीं, आप पूरे डोमेन में चेक करेंगे। तो पूरे डोमेन में कैसे चेक करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को आप एक बार फिर से सुनना ध्यान से। चैप्टर में ऐसा कंसेप्ट लग रहा है डरावना, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सिंपल आते हैं। सभी बच्चों के इसके क्वेश्चन बोर्ड में सही होता है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप डरने का नहीं है, एक्सरसाइज पूरी करेंगे। इसके मैं 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखाऊंगा, उन्हीं में से ज़्यादातर आते हैं। 3-4 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बाकी 8 या 10 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दूंगा। हमेशा 100% गारंटी उनके बाहर कभी नहीं आता, उन्हीं में से आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी डाला करो, और बाकी हैव ए नाइस डे।